तो फ्रेंड्स, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और कोविड-19 का असर आपकी पढ़ाई के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ रहा होगा। लोग कह रहे हैं कि स्कूल बंद है, हमें बहुत परेशानी हो रही है पढ़ने में, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के एजुकेशन के दौर में 99% स्टूडेंट्स कोचिंग पे डिपेंड है और ऑलमोस्ट सारे कोचिंग ऑनलाइन तरीके से खुले हैं, कुछ अब ऑफलाइन भी खुल चुके हैं। तो आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया होगा। हाँ, उन बच्चों को जरूर थोड़ी परेशानी हो रही होगी जो ऑलरेडी जो है वो अपने घर में बैठे हुए और स्कूल के भरोसे बैठे हुए रहते थे, उनको थोड़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा होगा। बट तो फ्रेंड्स, आपको एक अहम जानकारी दे रहा हूं और वो फ्री वाली जानकारी, प्राइस जीतने वाली जानकारी। बिल्कुल, अगर आप 10th क्लास में हो और 11th में पीसीएम लेकर जेई की तैयारी करने की सोच रहे हो, तो बेस तैयार करने के लिए अनअकैडमी पर इंडिया के बेस्ट जेई एजुकेटर शुरू कर रहे हैं क्लास 10th बूट कैंप। इस कोर्स में आपको जेई मेन और एडवांस के सिलेबस के बारे में और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 6 डेज का बूट कैंप है। 13 दिसंबर से शुरू हो रहा है, 12 PM और 19 दिसंबर तक चलेगा। और आपको जान के बहुत मजा आएगा कि इसमें एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी है जिससे आपको मिल सकता है प्राइज जीतने का मौका। तो इसमें बेनिफिट मेरा नहीं है, ये तो आपके बेनिफिट के लिए आपको सिर्फ बता रहा हूं। इसमें अगर आप टॉप 3 रैंकर में होते हो तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल जाएगा। इससे मजेदार बात क्या है, फ्री पढ़ोगे यार, फ्री। और अगर 4 to 20 रैंकर हो तो अमेजॉन का वाउचर मिलेगा 10K का, और वो भी अगर आप 21 से लेकर 50 रैंकर हो तब आपको अमेजॉन का वाउचर मिलेगा 3000 का। तो फ्रेंड्स, आपको आज ही ज्वाइन करना है, बट आप ज्वाइन कैसे करोगे? इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहां डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करा के वापस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाना है। यहाँ पर हमने आपको एक लिंक दिया है जिस पे अगर आप क्लिक करके ज्वाइन करते हो तो आपको एक कोड मांगेगा। ध्यान रखना, आपको अगर एसेस करना ये तो इसके लिए आप मेरा कोड यूज करो, CHANDRAHAS, चंद्रहास, मेरे नाम का कोड यूज करो। आप चाहो तो इसमें मेरा कोड जैसे आप यूज करोगे आप ऑटोमेटिक रजिस्टर भी होगे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तब भी आप जो है वो मेरा कोड यूज कर सकते हो। इससे मेरा फायदा नहीं है, आपका फायदा है, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा मेरे नाम यूज करने से। डियर स्टूडेंट्स, इन सारी बातों को दिमाग से हटा के आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो 2 महीने का टाइम बच रहा है उसमें आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से एनसीईआरटी को कवर करना चाहिए, क्या बेस्ट वे होगा एनसीईआरटी को कवर करने का, और कैसे हम लोग पढ़ें कि कम टाइम में एनसीईआरटी के ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को कवर करें। मैं इस वीडियो के अंदर आपसे इसी पॉइंट पे डिस्कशन करने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप अगर चाहते हैं कि 12th क्लास से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड मटेरियल आप चाहते हो कि स्टडी मटेरियल मिले, उसका टेस्ट सीरीज मुझे मिले, तो आप मेरे ऐप पे जाइए। चंद्रहास सर के नाम से मेरा ऐप है, प्ले स्टोर में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर जाके स्टोर में जाके आप अपने कंटेंट को वहाँ से मेरे से ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त कि सबसे पहले आज इस वीडियो बनाने का पर्पस क्या है मेरा। इस वीडियो बनाने का पर्पस मेरा जो है वो एक, आपको सिलेबस से परिचय दिलाना है कि जो नया पैटर्न है क्या आप उससे आपका परिचय उससे हो चुका है। दूसरा हमारा उद्देश्य जो है वो है टारगेट सेटिंग, कि हमारा टारगेट क्या होगा आगे 2 महीने के बाद, कैसे उस टारगेट को फेस करेंगे और उस टारगेट को फेस करने के लिए क्या मेथड हमें अपनाना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो है इंक्रीज रीडिंग स्पीड। आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो बढ़ानी है मुझे, कैसे आपको बढ़ाना है इस पे मैं आपको चर्चा करूंगा। तो ये पूरा कंटेंट होगा आज के वीडियो का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मैं लेके आया हूं वो है सिलेबस का परिचय। आपको पता होना चाहिए, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास पता होना चाहिए कि नीट में इस साल 2021 में होने वाले नीट के लिए क्या सिलेबस है। दूसरा, अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जेईई मेंस का सिलेबस पता होना चाहिए। और अगर आप तैयारी बोर्ड एग्जाम की कर रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में जैसा आपको पता है कि 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, तो आफ्टर डिडक्शन जो सिलेबस में हुआ है, रिड्यूस्ड पास्ट को आप लिख लीजिए एक जगह, उसका प्रिंट आउट या तो निकलवा लीजिए और उससे जरूर देखिए कि क्या क्या पार्ट हट गया है, ताकि अगर आपका टारगेट अपना बोर्ड एग्जाम है तो आप केवल उसी टॉपिक को कवर करें जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। अन्यथा वेस्टेज ऑफ टाइम आप उस टॉपिक को ना पढ़ें जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहला बात दिमाग में आपको यह बात रखना है। दूसरी बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, इससे फायदा क्या होगा। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा आपका समय का बचत होगा,
आपके दिमाग में एक फ्रेम चल रहा होगा कि ये टॉपिक हट चुका है, इससे रिलेटेड चीज़ों को मुझे बिल्कुल नहीं देखना और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मुझे नहीं करनी है। आपका समय कंप्लीटली सेव होगा। तो एक तरह के ये सिलेबस का जो रिड्यूस सिलेबस है उसका जो भी आप कंटेंट निकाल के रखेंगे अपने टेबल पे वो आपके लिए टाइम सेवर होगा। तो अपने टाइम को आपको सेव करना है। दूसरा, बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम ने इस साल जो है वो सीबीएसई बोर्ड ने अपना सैंपल पेपर कुछ दिन पहले ही जारी किया है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वाइज एक सैंपल पेपर का प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। सैंपल पेपर का जब आप प्रिंट आउट रखोगे तो आपके पास पता रहेगा कि मुझे कौन से पैटर्न को फॉलो करना है, मेरा एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। क्योंकि जो पिछले साल का पैटर्न था उससे ड्रास्टिक चेंज इस साल के पैटर्न में आया है, तो नए पैटर्न के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। मेरे दोस्त, मैं आपको बहुत एक सिंपल बात बताना चाहता हूं। आपने एक चीज गौर किया होगा, इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जाती है, देख रहे होगा आजकल इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पे चलती है तो इनका कैंपेनिंग जो है वो या तो धर्मशाला में होता है या तो इनका कैंपेनिंग बेंगलोर वगैरह में होता है। ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि धर्मशाला का एनवायरनमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे ग्राउंड से मिलता जुलता है, इसलिए ऐसा कंडीशन होता है। अगर वेस्ट इंडीज दौरे पे होती है इंडिया तो चेन्नई में उसका कैंप लगाया जाता है ताकि उस एनवायरनमेंट में पहले से ढल जाए लोग। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी से पहले जो रिहर्सल आप करेंगे उसके लिए आपको सैंपल पेपर जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उस सैंपल पेपर को प्रिंट आउट के रूप में निकाल के रखना है और उसके पैटर्न को आपको देखना है कि किस सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस का पैटर्न है, उसी हिसाब से आपको अपना प्रिपरेशन करना है। क्योंकि आप जैसे केमिस्ट्री वगैरह की बात करोगे, बायोलॉजी की बात करोगे, तो आपको पता है फर्स्ट टाइम बोर्ड में आप लोग एसर्शन रीजन बायोलॉजी वगैरह में देख रहे हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसलिए ऐसे फ्रेम आपके दिमाग में नहीं है और एनसीईआरटी के अंदर ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं हैं, इसलिए आपको सबसे पहले उसे रखना है वहां पे। अब चलते हैं हम लोग प्रिंट आउट निकालने के बाद कि सर एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे, जो हमारा टारगेट सेटिंग है। क्योंकि विदाउट एनसीईआरटी आपका रिजल्ट नहीं हो सकता, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे जेईई मेंस का एग्जाम हो, आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लर्न करना पड़ेगा। तो क्या तरीका होगा लाइन बाय लाइन लर्न करने के लिए, कैसे हम इजी वे में एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, मैं सबसे पहले आपको यही बताने जा रहा हूं। मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है डे कितने हैं। अगर आपको लग रहा है कि नीट का एग्जाम मई में होगा तो आपके पास डे कितने बच रहे हैं, अभी से लेकर आपके पास ऑलमोस्ट 150 दिन है। 150 दिन में आपके पास पढ़ने के लिए टोटल 30 चैप्टर हैं। मान लो 30 चैप्टर को आप डिवाइड करते हो तो आपके पास 5 दिन में एक चैप्टर फिनिश करना है। अब मैं आपको सलाह देने वाला हूं, सुनना कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है। अगर आपको पता है कि इतना दिन में मुझे फिनिश करना है, मतलब एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है। अब अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ना शुरू कर रहे हो एनसीईआरटी, मैं पहले उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं और वो फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर रहे हो तो अब आपको पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। और लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद उसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं और इन टेक्स्ट के जो क्वेश्चन हैं उसको आपको जरूर करना है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। और जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे तो उसके बाद जो उसमें डार्क बोल्ड कलर में आपको जो दिखाई देता है उसको आपको हाइलाइटर्स की हेल्प से आपको उसको बोल्ड कर देना है और हाईलाइट कर देना है बिल्कुल। क्योंकि जब आप हाईलाइट करोगे ना तब आपके दिमाग में वो पॉइंट बार बार स्ट्राइक करते रहेंगे, इसलिए उसको जरूर हाईलाइट करना है। और जितने भी वो बोल्ड पॉइंट है बेटा वो ध्यान रखिएगा, आप गौर कीजिएगा एक बार, वो बोल्ड पॉइंट एक एक नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में दिखाई देते हैं। मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन का एक तरह से वो हिंट भी आपके पास एनसीईआरटी ने कर रखा है। अब आपको मैं बता दूं कि जितने भी बोल्ड टर्म आपके पास आ रहे हैं उसको क्या करना है, एक कागज में लिख देना है और एक कागज में लिख के लास्ट में उसको रिवाइज के लिए अपना चैप्टर के लास्ट में एक स्टेपल कर देना है, ताकि उन टॉपिक को, उन हेडिंग को, उन टर्म्स को आप बार बार रिवाइज कर सको। अब चलते हैं टारगेट नंबर 2 पे। क्या टारगेट 2 होना चाहिए? मैंने क्या बोला, हाईलाइट्स करना है ऑल इंपॉर्टेंट टर्म्स को, ठीक है ना। आपको हाइलाइटर यूज करना है और इंपॉर्टेंट टर्म को हाईलाइट करने के बाद आपको ध्यान रखना है बेटा, लिख रहा हूं जो मैं, 10 मिनट मिनी टेस्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। टारगेट नंबर 2, 10 मिनट मिनी टेस्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। आप सोचोगे सर ये एनसीईआरटी से क्या? मैंने आपको क्या बोला, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आपने लाइन बाय लाइन पढ़ा, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन किया, एग्जाम्पल किया। अब 10 मिनट मिनी टेस्ट एनसीईआरटी जो देना है वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज होगा। आपको एक्सरसाइज में जाना है। जब आपने आज मान लो 2 घंटा आपने पढ़ लिया, आज जो टारगेट था आपका,
उसको पढ़ने के बाद एक्सरसाइज में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखना है कि कौन कौन क्वेश्चन है, उसको हमने टिक किया। 10 मिनट में आपको टारगेट लेना है 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी का करने का, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन जो हैं उससे रिलेटेड एक्सरसाइज में कर जाएंगे। अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं होगा जिस दिन, उस दिन अगले दिन करेंगे, फिर जब और थ्योरी उसमें इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से आपको टारगेट बनाना है 10 मिनट मिनी टेस्ट फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज। एनसीईआरटी एक्सरसाइज से आपको 10 मिनट का मिनी टेस्ट करना है। अब अगला जो आपको बताने जा रहा हूं वो क्या, देखो यह है अगला कंडीशन कि सर रीडिंग स्पीड कैसे इंक्रीज किया जाए, क्या तरीका होगा रीडिंग स्पीड करने, अपने आप को एक्सेलरेट करने का, कैसे हम लोग जो है वो कम टाइम में ज़्यादा पेजेज पढ़ेंगे। मैं आपको उसी के लिए बताना चाह रहा हूं कि आप चाह रहे हो कि कम समय में मैं एनसीईआरटी पढूं, मुझे हर लाइन समझ में भी आ जाए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, एक एक लाइन पे आपको जो है वो ऐसे एक एक लाइन पे अपनी उंगली को बढ़ाते जाना है। इससे आपका माइंड का कंसंट्रेशन लेवल एकदम उसी लाइन पे फोकस करता रहेगा, आपका माइंड डेविएट नहीं होगा और आप तेजी से लाइन बाय लाइन पढ़ोगे। तो हर एक लाइन के नीचे अपने उंगली को ऐसे दौड़ाते चलिए, यूं करके अपने उंगली को ऐसे दौड़ाते चलिए, इससे आपका टाइम सेव होगा। और बोलते हैं ना, इसे लोग बोलते हैं कि ये तो बच्चों की पढ़ाई है सर, लेकिन आप याद करो बचपन में जब आप इस तरह से पढ़ते थे तो आपका दिमाग जल्दी चीज़ों को पकड़ता था। और अगर आप इस मेथोडोलॉजी को आप अपना के देखो, ये साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है, इसमें आपको बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में आप सारी चीजें कवर कर सकते हो। इसके बाद आपके पास आता है संडे। एक डे आपको रिजर्व रखना है क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, प्रेशर है। आपको 5 डेज पढ़ना है, 6 डेज भी पढ़ना है, लेकिन जो 7 डे है संडे वाला डे वो आपको रिजर्व डे रखना है। मतलब एनसीईआरटी को केवल 6 डेज में ही आपको कवर करना है, हर एक वीक का 6 डेज। 7 डेज इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि 7 डेज पे ऑब्जेक्टिव 2 बजे तक, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो 7 डेज में ऑब्जेक्टिव 2 बजे तक, सुबह से 2 बजे तक ऑब्जेक्टिव और असर्शन रीजन करना है। क्योंकि शुरुआत के 20 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखेंगे। अगर आप 20 नंबर नहीं लाओगे तब आप क्या करोगे, 72% के लिए पेपर अटेम्प्ट करोगे, बाकी बच गया जो 50 मार्क्स, समझ रहे हो ना। तो आप सिर्फ इतने ही के लिए अटेम्प्ट करोगे तो फिर आपका 95 लाने का सपना तो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ना तो आप ऑब्जेक्टिव छोड़ सकते हो और ना तो आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन छोड़ सकते हो। इसलिए आपको इसके क्वेश्चन करना है। बात है सर इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बेस्ड करना है, चाहे आप नीट के प्रिपरेशन होल्डर हो, चाहे आप जेईई मेंस के हो या आप बोर्ड के हो। और इसके लिए आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करना है, जो अरिहंत वगैरह में आता है एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का, उसे सॉल्व करना है। क्योंकि उसमें एनसीईआरटी के एक तो सारे क्वेश्चंस हैं और शायद लाइन बाय लाइन उसकी थ्योरी जो है वो क्वेश्चन के रूप में बना हुआ है। तो एक तरह से आपको पता चलेगा कि मेरा थ्योरी पे कितना होल्ड अच्छा हुआ है और आप बहुत इजीली पढ़ोगे। तो एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रखना है अपने ग्रैप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप का डेप्थ को चेक करने के लिए। तो इस तरह से आप बहुत इजी पढ़ोगे। अब जो 2 बजे के बाद संडे होगा बेटा, वो संडे नहीं है, 2 बजे के बाद का संडे आपके लिए फन डे होना चाहिए। मस्ती की पाठशाला, आपको रिलैक्स माइंड में, एकदम कूल माइंड में, चाहे पिक्चर देखो, दोस्तों के साथ घूमो फिर, जो करना है करो, एवरीथिंग एकदम इंजॉय करना है, मतलब आपको मिला जुला के। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि हेल्दी माइंड आपकी स्टडी बहुत फास्ट हो जाती है। जब आप हेल्दी माइंड में होते हो तो आपके स्टडी का रेट 10 का पावर 3-4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इसलिए अपने ब्रेन की एफिशिएंसी को मेंटेन रख के बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, ब्रेन की एफिशिएंसी को या मेंटेन रखिए या इसको बढ़ाने के लिए आपको संडे को हाफ डे फन डे के रूप में लेना पड़ेगा और आपको एंजॉय करना पड़ेगा। और जब आप एंजॉय करते हुए पढ़ाई करेंगे तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत आसान होगा और एनसीईआरटी पे पकड़ बहुत अच्छी बनेगी। तो आप ध्यान रखिएगा, फिर से मैंने किन किन बातों को ध्यान रखने बोला एनसीईआरटी को तेज पढ़ने के लिए। एक तो उंगली लगा के चलना है, एक हाईलाइटर यूज करना है, जितने बोल्ड वाले वर्ड हैं उनको मैंने कैसे यूज करने बोला कि लिख के उसको यूज करना है। दूसरा मैंने क्या बोला आपको, मिनी टेस्ट 10 मिनट का रोज देना है ताकि आप चेक कर सको कि आज जो मैंने पढ़ा उसमें कितनी चीज़ें मैंने सीखा। और लास्ट में मैंने संडे का हाफ डे बोला कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करना है। मेरे दोस्त, अगर इतनी सारी बातें आप मान जाओगे तो बोर्ड एग्जाम क्या, जेईई मेंस क्या, नीट जैसे एग्जाम में भी आप इतना निखर के निकलोगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना कम टाइम में मैंने इतने अच्छे से सिलेबस को कवर किया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्त कि अगर आप चाहते हो कि इस तरह के वीडियो मैं आपको और देता रहूं, मैं आपको तरीके बताता रहूं कि आपको एग्जैक्टली कैसे लिखना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, क्या प्रेजेंटेशन का तरीका है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहते हो कि आपको ऐसा मैं वीडियो दूं जिसमें मैं बता सकूं कि केमिस्ट्री के कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं,
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ो, मैं आपके कमेंट को जरूर देखूंगा और आपके कमेंट के साथ मैं वीडियो को जरूर कोरिलेट करके अगला वीडियो को आपको देने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ यहीं बने रहो और मुझे प्यार करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।